क्या प्रभाव देखते हैं साइक्लोथॉन रैली जो आपने निकाली है? देखिए ये एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा जो पदक है हरियाणा के शूटर्स ने जीते हैं, लेकिन हरियाणा में एक भी सरकारी शूटिंग रेंज नहीं है सर। मतलब सब ये हमारी अच्छी बात है कि हमारे बच्चे सभी गेम्स में एशियन हो, ओलंपिक हो। देखिए पहली बात साइक्लोथॉन का प्रभाव ये ऐसा कोई फिजिकल बैरोमीटर से नहीं नापा जाता कि किस कार्यक्रम का कितना प्रभाव हुआ है। जन जागृति जब होती है तो उसमें पार्टिसिपेंट्स कितने आते हैं और कितना उत्साह होता है। हमने देखा है कि लगभग 1,60,000 लोगों ने चाहे एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 100 मीटर के लिए, 500 मीटर के लिए, 1000 मीटर के लिए यानी साइक्लोथॉन में भाग लिया है और बहुत बड़ी संख्या है। लगभग 5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस यात्रा का स्वागत किया है या कार्यक्रम में आकर के कार्यक्रम के बारे में सुना है। ये इतना बड़ा एक अपने आप में नंबर है और जब ये आगे चीज़ों को फैलाते हैं, जब आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चीज़ें बाहर जाती हैं तो एक वातावरण बनता है इन चीज़ों का। तो एक प्रदेश में वातावरण बना है कि नशा अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है, ड्रग्स को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही सरकारी जो हमारा तंत्र है इम्प्लीमेंटेशन के लिए सख्त कदम भी उठा रहा है। रोजाना NDPS के जो एक्ट के माध्यम से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कहीं सप्लायर पकड़े जा रहे हैं, कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनकी इलीगल प्रॉपर्टीज को तोड़ा जा रहा है। तो एक वातावरण है, उस वातावरण का निश्चित रूप से लाभ हो रहा है। जहाँ तक एशियन गेम्स का विषय है, आपने ठीक विषय उठाया। बहुत जगह से हमारे पास डिमांड आई हुई है कि हम शूटिंग रेंज बनाएं। निश्चित रूप से बड़े शहरों के अंदर इस प्रकार का शूटिंग रेंज बनाने का हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है। बहुत जल्दी उसके परिणाम निकलेंगे। 5 राज्यों के चुनाव में जो सर्वे आया है उसमें जो बीजेपी की जो हार दिखाई गई है, कांग्रेस को बड़ा दिखाई गई है। और राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग का जो है जो जनगणना उनकी और उनको अधिकार की बात की। ये किसी प्रकार का सर्वे ना तो हमको कोई जानकारी है, ना हमको ये मिला है और किसी राज्य में हार का कोई विषय नहीं है। इसलिए जितने भी राज्यों के चुनाव होंगे निश्चित रूप से उनमें भी हम आगे बढ़ेंगे। जो पहले हमारी परफॉर्मेंस से भी आगे बढ़ेंगे और लोकसभा में तो निश्चित रूप से हम जीते रहेंगे। मंत्रियों को विधानसभा में उतारना, सांसदों को विधानसभा। चुनाव अभियान एक बड़ा अभियान होता है कि यज्ञ होता है और ये हर समय आज पहली बार और ऐसा नहीं है। हर चुनाव के अंदर और सब पार्टियां ऐसा करती हैं, किसी भी अपने बड़े से बड़ा जो वक्ता होता है उसको जनता के बीच में भेजा जाता है, चाहे फिर वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हों अथवा जो प्रदेश होते हैं, संबंधित प्रदेश, उनके अपने काम, उनकी उपलब्धियां वहाँ भेजा जाता है। धान की फसल आ गई है, सब मंडियों में आना शुरू हो गई है। इस तरह के प्रबंध किए गए सरकार के। देखिए धान का पहले तो 1 अक्टूबर को इसकी प्रोक्योरमेंट आज से होनी थी, लेकिन हमने इसमें थोड़ा जल्दी करके 5 दिन पहले 25 तारीख को धान की जैसे डिमांड थी 25 को ही उसकी प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है। फिर भी चूँकि इस बार वर्षा एक बेमौसमी वर्षा हुई, बेमौसमी वर्षा के कारण से कहीं कहीं जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा मिला। उस मॉइस्चर के साथ कोई भी अनाज ये खरीदना संभव नहीं है। कारण क्या है कि उस मॉइस्चर के कारण से बाद में गोदामों के अंदर उसका जो खराबा होता है, उसके अंदर जो फुंदी लगती है, काला हो जाता है, वो आखिर इंसान के ही खाने में काम आता है। इसलिए क्वालिटी पर ध्यान रखना ये हमारा पहला एक कार्यक्रम इसमें होता है कि उसको सुखा करके, उसको झराई करके उसको खरीदा जाए, फिर उसमें कटाई नहीं है और प्रोक्योरमेंट उसकी शुरू हो गई है। पोस्ट में मोदी जी के लिए एक पोस्ट डाली गई है, उसमें कहा कि मोदी जी ने बाहर जो देश की है छवि धूमिल की है। आपको पता है, हमको पता है कि देश की छवि को मोदी जी कहाँ लेकर के गए हैं। दुनिया में जो हमारा देश ऊपर से गिनना शुरू होते थे, थक जाते थे, नीचे कई नंबर मिलता था आज से 20-15 साल पहले। आज ऊपर के 5 देशों में भारत का नाम है। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। कहने के लिए कोई कुछ कहेगा उसका मुँह रोका नहीं जा सकता।